हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सा लेक्चर है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें इमेजिन करना है, थोड़ा एनालाइज करना है सिचुएशन को, ठीक है, और पुराना कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है। और आपको पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण, अगर वो प्लस चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर इस तरीके से होगा जिस तरीके से मैंने बनाया है। और ये सारी डायरेक्शन में होता है, ऊपर भी होगा और पेपर के अंदर नीचे परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है ना। सारे डायरेक्शन में बाहर की ओर निकल रहा होगा। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी आर डिस्टेंस पर यहाँ पर चेक करोगे और उसी आर डिस्टेंस पर यहाँ पर चेक करोगे, उसी आर डिस्टेंस पर यहाँ पर चेक करोगे, सारे आर डिस्टेंस पर अगर आप चेक करोगे तो आपको हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता ही है 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना। अगर हम इन सारे पॉइंट्स का लोकस को मिलाएं, इन सारे पॉइंट्स के लोकस को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। स्फीयर इसलिए मिलेगा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, पूरा ऐसा गोल मिलेगा, ठीक है ना। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। तो यहाँ पर ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हर जगह पर पोटेंशियल सेम है। अगर आप यहाँ पर आके चेक करोगे तो ये भी सारा इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से, चार्ज से। तो अभी जो दूसरा वाला पोटेंशियल होगा वो इस वाले सरफेस पे सेम होगा। तो अगर हम इसका पोटेंशियल V1 मान रहे हैं तो इसका पोटेंशियल V2 हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है। आप इसको कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स भी मान सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिसका सेंटर एक ही हो। चलिए आइए दूसरा हम लोग देखते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा लाइन चार्ज कैसे बनता है बच्चों। तो लाइन चार्ज के लिए हमने आपको बताया था कि जो बेस्ट इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है घर में जो हम लोग जाले साफ़ करने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं, उस ब्रश के बीच में एक पतली सी वायर लगी होती है। तो आप उस वायर को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। और जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं, जो हेयर होते हैं, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि ये प्लस चार्ज है। तो अगर आप इस पॉइंट पर जो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर है, अगर आप उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहें तो इसके लिए पोटेंशियल जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये चार्ज कंसिडर करते हैं तो इसके लिए भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा, इसके लिए भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा, ठीक है। हर जगह पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, सर्कुलर शेप में बनेगा। तो ये कैसा है, सर्कुलर शेप है, ये एक सर्कुलर शेप है। इसमें स्पेरिकल नहीं बनना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर या नीचे नहीं जाता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा आप। तो ये एक सर्कुलर शेप है, ये एक सर्कुलर, और इसके इंटरमीडिएट में भी बहुत सारे सर्कुलर शेप्स होंगे। तो अगर हम इन सारे सर्कुलर शेप्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, कनेक्ट कर दें, तो हमें ये सिलेंडर के शेप में दिखेगा। तो इसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो कैसा शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारे पास एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज मतलब किसी एरिया से, अगर ये एक एरिया है तो इसमें बहुत सारे चार्ज हैं और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस तरीके से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसा होगा, पैरेलल होगा, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको सिमेट्रिकल फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ यूनिफॉर्म ऑल्सो और दिस इज़ सिमेट्रिकल ऑल्सो। तो इसके कारण अगर हमें अलग अलग पॉइंट पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना हो तो वो कैसा बन सकता है, तो वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में बन सकता है इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो दिस कैन बी अ सरफेस फॉर इक्विपोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे चलता रहना है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। सो
पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल फील्ड बनेगा, लाइन चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल सरफेस बनेगा, लाइन चार्ज के कारण सिलिंड्रिकल सरफेस बनेगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण